हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज इस वीडियो में सिंपली क्या आने वाला है, रिलेटिव मोशन का ये सेकेंड वीडियो है, जिसमें आज हम लोग सिर्फ रेन मैन प्रॉब्लम के बारे में देखने वाले हैं। इंक्लाइन प्लेन पर कैसे उसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, जो मैन स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा और जो रेन होता है वो अलग अलग एंगल पर होगा, तो उसका उसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ये सभी क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। बेसिकली क्वेश्चन नहीं देखेंगे, मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा किस तरह सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग वेक्टर का लेक्चर नहीं देखे हुए, कहीं से भी आप कोचिंग में पढ़े या मेरे वीडियोस पढ़े या दूसरे के वीडियोस पढ़े, कहीं से भी नहीं पढ़े हैं, तो वेक्टर पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि रिलेटिव मोशन आने के लिए आपको वेक्टर आना जरूरी है। ठीक है, वेक्टर नहीं आएगा तो आप लोग इस वीडियो को नहीं देखिए। वेक्टर नहीं आता है तो पहले वेक्टर को पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, रिलेटिव वेलोसिटी में रेन मैन प्रॉब्लम। इससे पहले मैं आप लोगों को चोर पुलिस प्रॉब्लम यानी रिलेटिव मोशन फर्स्ट वाला लेक्चर में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा तो आप लोगों को और मतलब समझ में आ जाएगा। बेसिकली मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बता देता हूँ। क्या, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का फॉर्मूला हम आप लोग सुने होंगे या देखे भी होंगे कोचिंग्स में। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पर ये वेक्टर होता है। बेसिकली यहाँ पर पूरा वेक्टर फॉर्म में रखना पड़ता है। थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगा आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी का। यहाँ पर यही होता है, इसीलिए वेक्टर वेक्टर देखना पड़ता है। देखिए, रेन जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है ना, उसमें आप लोगों को वेक्टर नहीं देखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, मतलब अलग आंसर आने लगेगा। मैग्नीट्यूड कभी सेम आएगा तो डायरेक्शन बदल जाएगा, कभी डायरेक्शन सेम आएगा तो मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। इस तरह हो सकता है प्रॉब्लम्स। इसलिए यहाँ पर वेक्टर पूरा पूरा टोटली आप लोगों को वेक्टर आना चाहिए। ठीक है, कंपोनेंट करना आना चाहिए, डायरेक्शन कैसे बदलते हैं कैसे जानते हैं ये सब आना चाहिए। ठीक है, और चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बेसिकली क्वेश्चंस क्या, हाँ क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला प्रॉब्लम एकदम सिंपल लेने वाले हैं, जो आपको हर बुक में शायद मिल जाए, नहीं तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। देखिए कि यहाँ पर ये ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड पर कोई मैन यहाँ पर v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें हम लोग को v का वैल्यू क्या दिया गया है, तो 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, और यहाँ पर क्या हो रहा है, तो नीचे की तरफ बारिश हो रही है। कितना वेलोसिटी से नीचे की डायरेक्शन में, तो v0 वेलोसिटी से, और v0 का वेलोसिटी का वैल्यू कितना दिया गया है, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इतना हम लोगों को बेसिकली दिया गया है। अब हम लोगों से पूछा है क्या, ये दोनों का वेलोसिटी जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम लोगों से पूछा क्या है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, विद डायरेक्शन। और मान लीजिए इसके पास एक अम्ब्रेला रखा हुआ है। ठीक है, अम्ब्रेला है तो वो अम्ब्रेला को कितने एंगल पर वर्टिकल से खोलेगा, ये हम लोगों से पूछ लिया है। ठीक है, तो हम लोग कैसे इसका मतलब ये कैसे पता करें कि अम्ब्रेला ये कितना। देखिए, अम्ब्रेला हम लोग किस तरह खोलते हैं, तो मान लीजिए इस तरफ से बारिश आ रही है। देखिए, हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। ठीक, इस तरफ से बारिश आ रही है तो हम लोग अम्ब्रेला किस तरफ खोलेंगे, ऊपर की तरफ खोलेंगे नहीं ना, क्योंकि हम लोगों को बारिश से बचना है। तो अम्ब्रेला हम लोग किस तरफ खोलेंगे, इस तरफ खोलेंगे। तो अम्ब्रेला हम लोगों को इस तरफ खोलना पड़ेगा। ठीक है, बारिश से बचने के लिए अम्ब्रेला हम लोगों को इसके अपोजिट डायरेक्शन में खोलना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, तो बारिश का डायरेक्शन निकाल लेना है, किस डायरेक्शन में बारिश हो रही है, रेन हो रही है। उसके बाद हम लोग उसके अपोजिट डायरेक्शन में बोल देंगे कि इतना एंगल पर हम लोग खोलेंगे। ठीक है, तो अब लोग करते करते आप लोगों को आ जाएगा। बेसिकली चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, सिंपली हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, इसके लिए हम लोगों को क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सिंपली क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली ये वेलोसिटीज दिया गया, हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, कैंसिल कर देंगे। बेसिकली क्या आप लोग करिएगा कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो यहाँ पर 30 दिया गया है, माइनस ये 40 दिया गया है, तो ये तरीका गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को शुरुआत में ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर वेक्टर का पूरा खेल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये तो गलत है, ये तरीका गलत है, ये सही है, यहाँ पर ये सही है, और यहाँ पर ये वेक्टर लगाना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालने वाले हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या दिया गया है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम लोग को कितना दिया गया है, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 40 है,
मैं आप लोगों को यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, बेसिकली आप लोग लास्ट में हम लोग लगा सकते हैं किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और किस डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, मतलब हम लोग आई कैप लिख सकते हैं, ये हुआ रियल, ठीक है। अब उसके बाद वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम लोग कितना दिया गया है, 30 किलोमीटर पर आवर। और ये किस डायरेक्शन में, ये निगेटिव जे डायरेक्शन में, निगेटिव वाई डायरेक्शन में, ठीक है। निगेटिव देखिए यहाँ पर ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, इसको हम लोग पॉजिटिव आई बोलते हैं, इसको नेगेटिव आई बोलते हैं, इसको पॉजिटिव जे बोलते हैं, इसको नेगेटिव जे बोलते हैं। तो ये नेगेटिव जे डायरेक्शन में, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा और यहाँ पर जे लग जाएगा, ठीक। तो ये हो गया बेसिकली सिंपल, सब चीज ये हो गया। अब हम लोग को इसको रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। हम लोग को यहाँ पर वेक्टर, ये वेक्टर हो गया, टोटली वेक्टर हो गया डायरेक्शन के साथ, तो वेक्टर हो गया। वहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखा हुआ इसलिए वहाँ पर वेक्टर साइन नहीं लगाया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेक्टर के साथ। तो वेलोसिटी ऑफ, देखिए इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो जो मैन है उसका वेलोसिटी को देखना है, कौन कौन सी डायरेक्शन में है उसको अलग लिख लेना है इस तरह। और उसके बाद रेन कुछ एंगल से होता है तो उसका अलग अलग कंपोनेंट करके उसको अलग तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर रखते, देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, तो -30 जे कैप माइनस, उसके बाद मैन का कितना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो 40 आई कैप। देखिए यहाँ पर देखिए ये जुड़ने वाला है, बेसिकली जुड़ने वाला है माइनस माइनस, लेकिन यहाँ पर अलग चीज होने, देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या मिल गया है, ये हम लोगों को मिल गया पूरा टोटली वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में मिल गया। हम लोगों से सिंपली पूछा क्या है, यहाँ से मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग वेक्टर पढ़े होंगे, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे तो निकल जाएगा। हम लोग को मैग्नीट्यूड बताना है, यहाँ पर जरूरी नहीं है, हम लोगों को बताना है क्या अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में खोलेंगे, ये बताना है। तो हम लोग इसको प्लॉट करेंगे XYZ सिस्टम पर। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब देखिए वेलोसिटी, अब रेन मतलब मैन को किस डायरेक्शन में होता हुआ रेन दिखाई देगा, तो देखिए यहाँ पर 30 -30 आई कैप में है, तो आई कैप में इधर माइनस में है, तो इधर कितना है 30, और सॉरी जे कैप में 30 है ना, सॉरी ये जे कैप में 30 दिखाया गया है, और यहाँ पर आई कैप में कितना है, माइनस डायरेक्शन में 40 है। तो इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह निकलेगा। हम लोग क्या बताना है, तो बेसिकली हम लोग ये बता देंगे कि ये एंगल थीटा हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए ये डायरेक्शन है रेन का, तो हम लोग इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर खोलेंगे अम्ब्रेला को, इस तरह अम्ब्रेला खोलेंगे ना, इस डायरेक्शन में खोलेंगे, तो ये एंगल हम लोग हॉरिजॉन्टल से थीटा बताएंगे, ये अपोजिट एंगल है एक दूसरे का, तो इसको भी थीटा बोल सकते हैं। हम लोग ये फाइंड करेंगे तो ये हम लोग बता सकते हैं, ओके। तो हम लोग ये एंगल थीटा कैसे फाइंड करेंगे, तो इस वाले वेक्टर को हम लोग यहाँ पर शिफ्ट करके रख देंगे, ये 30, तो यहाँ से tan थीटा निकाल सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू, तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है तो 30 डिवाइडेड बाय बेस कितना है तो 40, ये कट गया, तो हम लोग को क्या आया tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। और आप लोग ये ट्रायंगल देखे होंगे, बहुत फेमस ट्रायंगल है, 5 3 4, ये एंगल 37 डिग्री। और देखिए जिसके यहाँ पर 4 रहता है तो ये 53 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर 3 है तो छोटा रहेगा तो छोटा एंगल, बड़ा रहेगा तो बड़ा एंगल। तो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपने बेस मतलब 37 डिग्री। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 37 डिग्री, यानी tan 37 डिग्री का ये वैल्यू, मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो गया 37 डिग्री। आई होप आप लोगों को ये दिख रहा होगा, देख लेता हूँ, ठीक है दिख रहा है, ओके। तो बेसिकली ये हो गया। अब हम लोग क्या करना है कि ये डायरेक्शन हो गया, अब हम लोग को ये बताना है कि ये तो हम लोग को ये एंगल लिख रहा है ना नीचे के डायरेक्शन में, तो हम लोगों को देखिए बेसिकली क्या करना है कि ये बारिश का डायरेक्शन हो गया, ओके। हम लोग को अम्ब्रेला निकालना है, तो कैसे बोलेंगे कि हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मतलब बोल देंगे इस तरह कि जो हम लोग अम्ब्रेला खोलना है ना, तो वो किस तरह खोलेंगे, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 37 डिग्री ऊपर की तरफ टिल्ट कर देंगे, तो हम लोगों को बारिश से बच सकते हैं, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब बेसिकली क्या करना है, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन में सिंपली आप लोगों को क्या मिलेगा कि बारिश कुछ एंगल से होगा, ठीक है। और वहां पर आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों को वेक्टर फॉर्म उसका देखना है। वेक्टर फॉर्म यानी उसको अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ लेना है, एक्स कंपोनेंट में, वाई कंपोनेंट में, इस तरह तोड़ लेना है। उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो चलिए बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं सिंपली, और उसके बाद आप लोगों को दो मतलब बारिश भी इंक्लाइन कुछ एंगल पर होगा और आदमी भी कुछ एंगल पर चलेगा, तो वो थर्ड लास्ट में होगा। लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं जो हम लोग देखना चाहते हैं।
ये एक मैन है, ठीक, ये कुछ इधर मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है, ओके। और यहाँ पर बारिश हो रही है कुछ एंगल से, ठीक, वो कितना एंगल है, तो वर्टिकल से 37 डिग्री पर हो रही है बारिश, ओके। तो हम लोग बेसिकली ये बताना है, तो कैसे बताएंगे, सिंपल तरीका है। सबसे पहले, और सॉरी यहाँ पर एक रेन का वेलोसिटी हो जाएगा ना, तो रेन का वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं 30 किलोमीटर, और रैंडम कुछ भी मान लेते हैं हम लोग, बेसिकली तरीका सीखते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर वी मान लेते हैं, यहाँ पर वी नॉट मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग वैल्यू लिए है कि आप लोगों को कैलकुलेशन थोड़ा आसान पड़े। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को तरीका बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग सॉल्व करिए, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। बेसिकली क्या करना है, इसका रेन का अलग वेक्टर फॉर्म में लिखना है और इसका अलग वेक्टर फॉर्म में लिखना है। उसके बाद हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। हम लोगों को क्या पूछा है, तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है, यही पूछा है। और उसके बाद हम लोगों से क्या पूछा है कि अम्ब्रेला कितने एंगल से खोलेगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए, हो गया। चलिए मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूँ। बेसिकली यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले हम लोगों को देखना क्या है, इस फॉर्मूला को हम लोग लिख लेते हैं टोटली। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो जाएगा। हम लोगों को यहाँ पर जरूरी क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। और यहाँ पर जो भी वेलोसिटीज दिया गया है वो क्या है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू, यहाँ पर सबसे पहले देखना है 30 cos 37, ठीक है। और वो क्या चीज में है, तो निगेटिव जे डायरेक्शन में, तो -30 cos 37, ठीक है। उसके बाद और इसका जो एक्स कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव एक्स में हो जाएगा बेसिकली, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 sin 37, 30 sin 37। देखिए ये आप लोग ये 37 डिग्री, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, तो यहाँ से sin 37 क्या हो जाएगा, सॉरी cos 37 क्या हो जाएगा, तो बेस अपन में हाइपोटेन्यूज यानी 4/5 यानी -30 इंटू 4/5 -30 इंटू sin 37 की वैल्यू 3/5 यानी 6 -24 -18, ये आपको आएगा क्या चीज में, तो यहाँ पर ये जे कैप में था और ये आई कैप में था, ये भी आई कैप में और ये जे कैप में, ये आई कैप में आया, ये जे कैप में आया और ये आई कैप में, ठीक। तो इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, -18 आई कैप -24 जे कैप, ओके। अगला देखिए, अब ये निकल गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हम लोग निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिंपली क्या है, तो 20 और क्या चीज में है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, मतलब 20 आई कैप, ओके, इतना हो गया। अब हम लोग यहाँ पर अब रखेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग को वेक्टर फॉर्म में तोड़ना है अलग अलग। देखिए इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था तो कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ लिए, इस तरह लिख लिया क्योंकि हम लोगों को कैंसिल करने में आसानी रहेगा। अलग अलग एक देखिए हम लोग को बेसिकली क्या करना है, स्ट्रेट लाइन मोशन रहेगा ना, स्ट्रेट लाइन, तो वहां पर हम लोग काट कूट कर सकते थे, लेकिन हम लोग को यहाँ पर एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस में ही देखना है, वाई एक्सिस का वाई एक्सिस में देखना है, इसीलिए हम लोग कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ कर देखते हैं, ओके। चलिए यहाँ पर ये वेक्टर लगना जरूरी है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया गया है, तो -18 आई कैप -24 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 20 आई कैप, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आई में, तो ये जुड़ जाएगा यानी -38 आई कैप -24 जे कैप। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन को अब दिखाई देगा ये वेलोसिटी, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं क्या, तो ये वेलोसिटी तो मिल गया, हम लोग निकालते हैं इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्शन निकालने का सिंपल तरीका क्या है, तो इसको पहले हम लोग एक्स वाई सिस्टम पर प्लॉट कर देंगे इस वाले वेलोसिटी को, और जो रेन का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग अम्ब्रेला खोलेंगे। सिंपल ये तरीका है। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पर कितना है, तो -38 आई कैप में 38 और जे कैप में माइनस में है तो 24। ये कुछ रिजल्टेंट आएगा यहाँ से थीटा एंगल पर, तो हम लोग अम्ब्रेला इस तरफ खोलेंगे तो ये थीटा एंगल हो जाएगा। तो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू बता सकते हैं,
इसको यहाँ पर रख देंगे 24 को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 24 अपन में बेस 38 यानी ये 12 और 19, ठीक है। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 12 अपन में 19, यानी अम्ब्रेला हम लोगों को इस तरफ खोलना पड़ेगा। बात ये है कि ये थीटा जो निकला है हम लोगों को ये यहाँ से निकला है, तो हम लोग ये बेसिकली जान चुके हैं कि इस तरह हम लोग आंसर में लिख देंगे क्या कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इतना एंगल पर ऊपर की तरफ, ठीक है। और वर्टिकल से देना पड़ता, तो कैसे करते, तो इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं अल्फा मान लेते हैं, और ये अल्फा हो जाता है अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सा हो जाता है, तो ये वाला हो जाता है, यानी यहाँ पर tan थीटा tan अल्फा निकालते हो तो क्या हो जाता है 38 अपन में 24, यानी क्या हो जाता है अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 19/12, इसका अपोजिट हो जाता है। ओके, तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा इसका कंसेप्ट। अब हम लोग देखते हैं जब ये भी कुछ इंक्लिनेशन पर हो और क्या हो रेन भी हो रहा हो कुछ एंगल पर, उस समय वाला हम लोग सिचुएशन देख लेते हैं। तो उस समय वाला सिचुएशन को भी करने का यही तरीका है, ठीक है। लास्ट में आप लोगों को स्टेप बता दूंगा किस तरह करते हैं, इससे पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबसे पहला स्टेप कि हम लोग वेलोसिटी को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे वेक्टर फॉर्म में टोटली पूरा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो रिलेटिव मोशन रिलेटिव वेलोसिटी फॉर्मूला पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम लोगों को वेलोसिटी को क्या चीज में करना है, वेक्टर फॉर्म में तोड़ना है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, तो रिलेटिव मोशन फॉर्मूला उस पर अप्लाई कर देना है। उसका जो रिजल्टेंट आएगा उससे हम लोग अगला तरीका जो होता है आप लोगों को एक्स वाई जेड सिस्टम पर प्लॉट करना है। जो रिजल्टेंट आएगा थर्ड नंबर में क्या होगा, प्लॉट द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑन XY plane, then find the direction of rain falling, ठीक है। हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि कौन से डायरेक्शन में रेन बारिश हो रही है, ठीक है। तो जो डायरेक्शन में हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग अम्ब्रेला खोल देंगे, ठीक है। बेसिकली ये तरीका है। ओके, तो ये स्टेप्स है, ये स्टेप्स मैं खुद से बनाया हूँ। बेसिकली यहाँ पर जो तरीका है वो आप लोगों को समझ में आई होप आप आ गया होगा। यदि आप लोग वेक्टर नहीं पढ़े हैं तो आप लोगों को कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा। सबसे पहले ही मैं बता दिया था, अभी भी बता रहा हूँ कि वेक्टर नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ये यूट्यूब पर आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, तो देखिए अब हम लोग थर्ड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि ये कुछ इंक्लिनेशन दिया गया है 37 डिग्री पर। यहाँ से क्या हो रहा है, तो एक मैन जा रहा है, ओके, कितना वेलोसिटी से, तो मान लेते हैं हम लोग कितना 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर कुछ भी वैल्यू दे सकता है। उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए बारिश हो रहा है कुछ एंगल से, कितना एंगल से, तो मान लेते हैं 53 डिग्री से हो रहा है, ठीक है। वर्टिकल से 53 डिग्री बनाकर उसके बाद ये बारिश हो रही है। ओके, तो हम लोगों से बेसिकली पूछा क्या है कि ये मैन का वेलोसिटी क्या, सॉरी रेन का वेलोसिटी क्या होगा मैन के रेस्पेक्ट में हम लोग को जो, और इसका वेलोसिटी कितना दे दिया, बेसिकली 40 किलोमीटर पर आवर रेन का वेलोसिटी है। देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया गया है, 40 किलोमीटर पर आवर मैग्नीट्यूड में दिया गया है। और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया गया है, 20 किलोमीटर पर आवर। हम लोगों को फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा। ओके, ये फाइंड करना है। और विद डायरेक्शन, अम्ब्रेला का डायरेक्शन क्या होगा, बेसिकली रेन का डायरेक्शन जो निकालेंगे उसका अपोजिट हो जाता है अम्ब्रेला का डायरेक्शन, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ इन दिस टू प्रॉब्लम, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, इसका कुछ है माइनस जे कैप में, सॉरी पहले माइनस आई कैप को देख लेते हैं। तो -40 sin 53 डिग्री, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ।
थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है। माइनस क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 40 cos 53 डिग्री, और ये क्या चीज़ में है, तो ये आई कैप में है, ये जे कैप में है। तो 53 डिग्री वाला आप लोग ट्रायंगल देख चुके हैं, नहीं देखे है ना, 53 डिग्री, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, यानी साइन 53 का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपने बेस, यानी 4/5 माइनस 14 इंटू 4/5 माइनस 14 इंटू कॉस 53 का 3/5, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 यानी -32 आई कैप माइनस 24 जे कैप वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो ये हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम निकालने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या होगा, तो इसका 20 का कुछ कंपोनेंट होगा x में और कुछ होगा y में, ठीक है। तो कंपोनेंट x में कितना है, तो 20 cos 37, तो 20 cos 37, ठीक है, पॉजिटिव में है आई कैप में, प्लस इसको थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज, तो कितना है 20 cos 37 प्लस, अब ये y डायरेक्शन में चला जाएगा पॉजिटिव वाला में, तो 20 sin 37, ठीक है, ये हो गया। अब लोग इसको देखिए, आप लोग अभी 37 डिग्री वाला ट्रायंगल देखिए, 37 डिग्री, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यानी 20 इंटू कॉस 37 यानी 4/5, ठीक, प्लस 20 इंटू साइन 37 3/5, यानी ये 4 तो 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप, ओके। तो हम लोग रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वेक्टर फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया गया है, -32 आई कैप माइनस 24 जे कैप। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस, यहाँ पर कितना है, तो 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप, तो इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो -32 आई कैप माइनस 24 जे कैप माइनस 16 आई कैप माइनस 12 जे कैप, ओके। तो आई कैप वाला को ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 48 आई कैप में माइनस में, फिर माइनस यहाँ पर 36 जे कैप में, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये वेक्टर फॉर्म में मिल गया। हम लोगों को निकालना क्या है, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन तो मिल गया, हम लोगों को निकालना है डायरेक्शन ऑफ रेन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो इसको हम लोग प्लॉट करेंगे, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में कितना है, तो माइनस आई कैप में कितना है 48 और इस डायरेक्शन में 36 है जे कैप में। तो कुछ इधर से रिजल्टेंट निकलेगा, ये एंगल थीटा, तो ये अम्ब्रेला का डायरेक्शन हो गया, ये भी एंगल थीटा, तो यहाँ से tan थीटा ये वाला इधर आ जाएगा 36, तो tan थीटा इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन में बेस, यानी ये 18, ये 24, यानी ये 9, यानी ये 12, 3 जा, और ये हो जाएगा 3/4, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो ये वाला एंगल आप लोग देखे होंगे, 37 इज इक्वल टू 3, 4, 5, 3/4 परपेंडिकुलर अपने बेस tan थीटा यहाँ से निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर देखिए tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 यानी 37 डिग्री पर थीटा का वैल्यू क्या है हम लोगों का 37 डिग्री, ठीक है। तो ये 37 डिग्री आ गया। अब हम लोगों को जो अम्ब्रेला होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 37 डिग्री ऊपर की तरफ, ये देखिए 37 डिग्री रेन का नीचे आया है हॉरिजॉन्टल से, और हम लोगों को हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री ऊपर अम्ब्रेला को खोलना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब यही है कि ये जो हॉरिजॉन्टल है ना यहाँ पर, इससे थोड़ा सा 37 डिग्री मतलब यहाँ से यहाँ पर खोलना पड़ेगा, ठीक है। इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है उसी डायरेक्शन में इसको खोलेगा, ठीक है। इस तरह चल रहा है तो इस तरह खोले रहेगा, ठीक है।
तो आई होप आप लोगों को इसका कंसेप्ट पूरा टोटली क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।